हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे आप लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल पे इंडियन ब्लॉगर्स ने। हाँ तो फ्रेंड्स, अभी है इवनिंग का टाइम और मैं आज आपके साथ में शेयर करनी हूँ अपना इवनिंग रूटीन। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर किया करो, शेयर किया करो और चैनल पर जो भी फ्रेंड्स पहली बार आते हैं प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बहुत ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा अपनी फ्रेंड को। तो फ्रेंड्स, आप लोग ना मेरी वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन लाइक बिल्कुल भी नहीं आते, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग लाइक करके जाया कीजिए। तो अभी शाम का रूटीन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो उससे पहले क्या है, मैंने ना दिन में जो है अपना हेयर वॉश किया था। तो मैंने ना कॉम नहीं की थी, तो मैंने कहा चलो कॉम कर लेते हैं। ये 4 साढ़े 4 बजे का टाइम है, फिर उसके बाद काम में लग जाओ तो बाल जो है कॉम हो नहीं पाते, फिर उनको नेक्स्ट डे ही करना पड़ता। तो हेयर वॉश किया था तो मेरा ना खुद का जो मैं क्लियर का तेल यूज़ करती हूँ वो था नहीं। तो मैंने क्या किया, नवरत्न का तेल लगा लिया था, क्योंकि ये काफ़ी मेरे सर में मतलब गर्मियों में काफ़ी फ़ायदा करता है। तो मैंने कहा चलो ये लगा लेते, लेकिन ना ये जब हेयर वॉश किया तो अच्छे से निकला नहीं था। तो अभी मैं हेयर कॉम करके और आ गई हूँ किचन में। मैं आज क्या बनाने वाली हूँ काले चने। तो उनको बॉईल होने के लिए रख रही थी। तो उससे पहले मैंने इनको धो लिया है साफ़ करके, और 2-3 आलू भी डाल दूँगी। काले चने में ना आलू डाल के बनाओ ना तो बहुत टेस्टी लगते हैं, कभी भी आप ट्राई करना। और मैं किस तरीके से बनाती हूँ इसकी रेसिपी आप सबके साथ में ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी जस्ट मैं इनको क्या करें, धो के ना और आर ओ का पानी डाल दूंगी। आर ओ का पानी में फिर ना बाद में पानी चेंज नहीं करना पड़ता। तो इसलिए पहले आलू को मैंने वॉश कर लिया था काटने से पहले, फिर उसको काटा, फिर दोबारा वॉश किया और उसके बाद फिर पानी डाल के रख दिया। तो जब तक आलू और चने बॉईल होंगे तब तक मैं जो है मसाला बना लेती हूँ। मसाले में क्या बनाने वाली हूँ, सबसे प्याज कट कर रही हूँ। अभी प्याज को छील लूँगी, कट कर लूँगी, उसके बाद चॉप करके ना मतलब वैसे वाला पीस के नहीं बनाती, मोटा मोटा थोड़ा हो जाता ना। ग्राइंडर से भी पहले मैं ग्राइंडर से पीसा करती थी, लेकिन अब जब से मैंने ये चॉपर लिया मैं इसी में चॉप कर लेती हूँ, क्योंकि एकदम बारीक वाला ना हमारे घर में कोई भी नहीं खाता। तो इसलिए फिर मैंने इसको चॉप कर लिया है। और 2 टमाटर ले लूँगी, साथ में टमाटर भी कट करके इसमें मैं चॉप कर लूँगी। और टमाटर ना मतलब मैं पहले से जब हम लोग परचेस करते हैं उस टाइम पे मैं धो के रख देती हूँ फ्रिज में, कि कई बार ऐसा होता है ना जब मैं कट करती हूँ तो भूल जाती हूँ, बिना धुले भी काट लेती हूँ। तो इसलिए मैं हमेशा उनको धो के रखती हूँ और फ्रिज में से निकाल के एज इट इज़ मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो अभी मैंने प्याज वगैरह कट कर ली थी। और अभी अदरक, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ने लगी है तो अदरक वगैरह इस्तेमाल करते नहीं हैं। वैसे बहुत लोग करते हैं लेकिन यहाँ पे मेरे को मेरे इन-लॉज वगैरह नहीं खाते, इस वजह से मैं नहीं करती हूँ। तो अभी एकसु बाहर से खेल के आया था, मैंने बोला पानी पी लो। ये है ना ऐसे करता, मतलब खेलता रहेगा और अगर हम इसको पानी नहीं पिलाएंगे तो ये मांग के पीता भी नहीं है पानी। तो यहाँ पे मैंने इसको पानी पिला दिया है। और अभी मेरे जो मैंने चने रखे थे 2-3 सीटी अच्छे से लग गई थी, तो मैंने कहा आलू को साइड में निकाल लेती हूँ। और आलू मैंने थोड़े एक्स्ट्रा इसलिए किए थे क्योंकि नेक्स्ट डे यकसू स्कूल जाएगा तो इसके लिए पराठा बना दूंगी या फ्राई कर दूंगी। तो इसीलिए मैंने 2 आलू एक्स्ट्रा डाल दिए थे। मैंने कहा इसमें तो कम ही लगेंगे लेकिन वो बाद में जो है यूज़ में आ जाएंगे। तो मैं मसाला बनाने लगी थी। मसाला बनाने के लिए मैंने सरसों का तेल, हमेशा की तरह सरसों का तेल डाला, प्याज डाला, जीरा डाला और जो टमाटर हरी मिर्च चॉप करके रखी थी वो डाल दी। उसके बाद फिर धनिया, गरम मसाला और हल्दी, नमक ये डालूँ, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हो। बहुत ज़्यादा वाले मसाले हम लोग नहीं खाते हैं, सिर्फ गरम मसाला हम लोग खाते हैं। जो केचप का आता है ना वो वाला मसाला हम लोग खाते हैं, अच्छा लगता है, मतलब उसकी क्वालिटी भी अच्छी होती है और थोड़ा टेस्टी भी अच्छा होता है। थोड़ा सा भी डालोगे तो टेस्ट अच्छा आता है। तो यहाँ पे जो है मसाला वो अच्छे से फ्राई हो गया था। उसके बाद मैंने क्या किया, 2 आलू के पीस लिए और इसको अच्छे से मैश कर दिया, जिससे चने की तरी जो ग्रेवी जिसको बोलते हैं वो बहुत अच्छी वाली गाढ़ी हो जाएगी। और उसके बाद फिर मैंने चने जितने मुझे चाहिए थे उतने मैंने इसमें मिक्स कर दिया और अभी मैं इसको ढक के छोड़ दूँगी। 5-7 मिनट में ये सब्ज़ी बन के रेडी हो जाती है। बहुत ईजिली बनती है और बहुत जल्दी भी बन जाती है। तो अभी जल्दी जल्दी से मैं लगा लेती हूँ आटा। आटा लगाना भी बहुत ज़रूरी होता है। थोड़ा देर पहले मैं मतलब रोटी सेकने लगती हूँ ना, पहले आटा लगा के रख दो ना तो थोड़ा मतलब रोटी भी अच्छी बनती है, सॉफ्ट सी बनती है और फूलती अच्छी है। अगर आप हाथ के हाथ गूंद के और हाथ के हाथ बनाने लग जाते हो तो उतने अच्छे से फूलती नहीं है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, सब्जी वब्जी बना के रख देती हूँ और उसके बाद में तुरंत मैं आटा लगा देती हूँ। आटा लगाने के बाद फिर जो चाय पानी के बर्तन होते हैं उनको वॉश करती हूँ। उसके बाद में मैं रोटी सेकती हूँ कि 5-7 मिनट का हमेशा आटे को रेस्ट देना ही चाहिए। तो यहाँ पे आज बर्तन थोड़े से ज़्यादा हो गए तो कुकर वगैरह भी मैंने धोया था ना, जिसमें चने बॉईल किए थे, तो ये भी मैंने हाथ के हाथ धो दिया। और चाय के बर्तन थे और मैंने जैसे आप लोगों को पहले भी बताया कि हमारे घर में सिर्फ चाय नहीं होती कि 2-4 गिलास कप हो गए, ये होगा। ये लोग दिन में ना रोटी भी खाते तो रोटी का भी बर्तन हो जाते हैं और
ऐसा नहीं है कि सिर्फ रोटी खाएंगे, और कई बार फ्रूट्स वगैरह भी कट करके खाते हैं। तो बहुत लोग ऐसे करते हैं कि हमने खाया तो हम हाथ के हाथ उसको धो देते हैं, लेकिन हमारे घर में ऐसा होता है कि वो सिंक में ही फेंक देते हैं। तो इस वजह से जितनी बार भी मैं बर्तन धोऊँ हमेशा टोकरा भरा हुआ रहता है। तो यहाँ पे जल्दी जल्दी से मैंने जो है बर्तनों को वॉश कर लिया है। और यक्षु बोला मम्मा मुझे ना खीरा खाना है, तो मैंने उसके लिए खीरा काटा था। तो मैंने कहा इसके लिए जब एक खीरा काट रही हूँ तो 2 खीरे एक्स्ट्रा ही काट देती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा जो है सब सलाद ले लेंगे, सब्जी के साथ रोटी के साथ में सलाद अच्छा लगता है। और अभी तो गर्मियाँ हैं, गर्मियों में क्या बोलते हैं, इसकी तासीर जो होती है ठंडी होती है, तो हर किसी को खाना चाहिए। वैसे लोग डाइटिंग में भी इसको फॉलो करते हैं, खीरे को अच्छा होता है खीरा हेल्थ के लिए। तो यहाँ पे मैंने खीरे कट करके रख दिए थे। इनमें थोड़ा सा ना ब्लैक सॉल्ट डाल दूंगी, जिससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और यक्षु बहुत ईजिली खा लेगा। तो मेरा जो काम था वो हो गया था। और यहाँ पे देखो मैंने यक्षु को दे दिया है खाना, तो वो आराम से बैठ के खा रहा था। और फिर अभी गया है बाहर चक्कर काटता हो, ऐसे ही करता है। मतलब इसको ना कभी भी किसी भी चीज़ को एक जगह स्थिरता से नहीं बैठ के नहीं, और मतलब ऐसे ही करेगा कि यहाँ बैठूँ वहाँ बैठूँ, ऐसे करता रहता है। तो ये बैठा हुआ था, मैंने इसको खाना दे रखा था नीचे, और कैमरा थोड़ा वैसे ऊपर से सेट हो रखा था, इससे क्लियर नहीं दिख रहा होगा। तो मैंने इसको खाना दे रखा था, आराम से बैठ के मैंने कहा खा ले। ये ना बहुत कम खाता, और मतलब मैं खिलाऊंगी तो और ज़्यादा ड्रामे करता। अगर अपने आप खाएगा तो 2-4 बाइट तो खा ही लेगा, लेकिन जब मैं खिलाने लग जाती तो ड्रामे बहुत करता है। तो अभी मैंने यहाँ पे रोटियाँ सेक ली हैं, ऑलमोस्ट सारी रोटियाँ मेरी जो है वो सीख चुकी हैं। तो यहाँ से अब मैं बना रही हूँ नेक्स्ट डे का, ये मेरा सारा नेक्स्ट डे का। तो मैंने ना ये कपड़े जो है वीरवार को इवनिंग में मशीन लगा के छोड़ दी थी। मैंने कहा शुक्रवार को पानी आएगा तो सुबह सुबह जो है मैं इनको निकाल दूँगी। मतलब ये टाइम है मेरा, यक्षु स्कूल चला गया, यक्षु स्कूल जाता है 8:30 बजे। मैंने चाय पी ली, और चाय पीने के बाद मैं तुरंत आ गई हूँ बाथरूम में। तो पानी आ रहा था, तो मैंने कहा चलो इन कपड़ों को पहले निकाल देती हूँ और धो के डाल देती हूँ बाहर, क्योंकि 12 बजे तक जब तक लाइट आती है ना, उस टाइम तक बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, धूप शरीर ऐसा जलने लग जाता है। तो इसीलिए मैंने ये डिसाइड किया कि अब मैं जो कपड़े हैं ना रात को धो के रख दिया करूँगी उनको, और सुबह जिस दिन पानी आया करेगा ना उस दिन जल्दी जल्दी पानी में निकाल दिया करूँगी। तो इससे ना बहुत आसान भी रहेगा, और धूप में भी मुझे ज़्यादा देर तक नहीं रहना पड़ेगा, क्योंकि सुबह सुबह की जो धूप होती है उतनी चमक वाली नहीं होती जो दोपहर में होती है। दोपहर में ऐसा लगता है कि शरीर जो है जल गया है, और धूप जितनी तेज होती है हवा भी उतनी ही गर्म लगती है। तो मैंने यहाँ पे क्या है, कपड़ों को जो कल सारे थे उनको धो लिया है 2 पानी में। अब मैं क्या करूँगी, इनको एज इट इज़ ऐसे ही डाल दूँगी बाहर सूखने के लिए, क्योंकि धूप जो है बहुत तेज़ है। 1 घंटे में जो है कपड़े, चाहे वो ड्राई करे हो या फिर ना करे हो, 1 घंटे में सूख जाते हैं, इतनी तेज़ धूप होती है। तो सारे कपड़े जो है मैं धो के लेके आई हूँ, और देख रहे हो आप 2 बाल्टी मेरी भर चुकी हैं। और आप लोग है ना कभी भी नोटिस करना, इतने सारे कपड़े मैं धोती हूँ, इन कपड़ों में मेरे कपड़े नहीं होते हैं। हमेशा मैं इन्हीं लोगों के कपड़े धोती हूँ, मेरे कपड़े कभी भी नहीं होते, पता है। और 1-2 कमेंट और आते हैं कि स्नेहा आप इतना काम करते हो, आपकी कोई हेल्प नहीं कराता, और आपको जब आप इतना काम करते हो तो जीजू कुछ कहते नहीं है। तो अगर मैं कभी गलती से कुछ बोल देती हूँ, मतलब मैं किसी की शिकायत नहीं कर रही हूँ, जो आप लोग मेरे को कमेंट करके बोलते हो ना, वही उसी का जवाब दे रही हूँ कि जीजू अगर मैं बोलूँगी ना कि मैंने इतना सारा काम किया, तो आपके जीजू भी अपनी फैमिली को ही सपोर्ट करते हैं, वो इतना ही बोलते हैं कि तो क्या हो गया, किया तो ये तो सभी लोग करते हैं, सभी की बहुएं करती है, तू क्या अनोखा करती है। तो इसलिए फिर मैं है ना, जब मैं ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही नहीं बोलती हूँ, मैं मेरे को भी गुस्सा आता है, इंसान मैं भी, वैसी बात नहीं है। तो ये सारे कपड़े ना ये लोग उतार के फेंक देते हैं। उतारने में क्या है, इंसान को 1 सेकंड लगता है, लेकिन धोने में इंसान को 4 से 5 घंटे लग जाते हैं, क्योंकि ऑटोमेटिक वाली मशीन तो है नहीं जो धो डाल दिया और धुल गया कि लो भाई धुल गया सुखा लो। इसमें मुझे ना साथ में मशीन के साथ में इंसान को खुद मशीन बनना पड़ता है, लेकिन ये लोग इस बात को नहीं समझते हैं। तो मैं है ना इसलिए नहीं बोलती, क्योंकि वो हमेशा अपनी फैमिली को ही सपोर्ट करते हैं, तो फिर क्या फ़ायदा है बोलने का। तो इसीलिए मैं नहीं बोलती हूँ, मैं सारा काम खुद से कर लेती हूँ। तो मैं कपड़े धो के सुखा के आ गई हूँ, अभी मैं आई हूँ किचन में। और किचन में जो है मैंने नाइट में बर्तन वॉश करके रखे थे, सबसे पहले इनको लगा दूँगी रैक में। और कुकर में मैंने खिचड़ी चढ़ाई हुई है खाने के लिए, खिचड़ी खाएंगे ये लोग। तो उस तक मैंने खिचड़ी बनेगी तब तक मैं क्या करती हूँ, सारी जो है बेडशीट वगैरह, खाटे वाट की चादर वगैरह, इन सबको मैं चेंज कर देती हूँ, क्योंकि फ्राइडे को मेरा ये रहता है, रूटीन है मेरा ये कि मैं फ्राइडे को जो है सारी चादर को धोती हूँ। तो इवनिंग में मैंने जो कपड़े धो लिए थे उससे मेरी इतनी हेल्प हो गई थी कि मुझे चादर सिर्फ बाद में है, मैंने चादर धोई थी। और 1-2 कपड़े जो थे जो नेक्स्ट डे उतरे थे ना सुबह सुबह, वो सारे वॉश किए थे। और ज़्यादा कपड़े धोना तो मुझे बहुत देर तक धूप में रहना पड़ता, और ये कपड़े जो थे ये 2 चक्कर में मतलब कि हो गए थे। तो इसीलिए फिर मैंने इनको धो के ना साथ के साथ में ही लगा दिया। तो अभी मैं सबसे पहले माँ के खाट की चादर चेंज कर रही हूँ, उसके बाद फिर बीच वाले रूम में जाऊँगी, वो रूम मैसी सा हो रखा, उस वाले रूम की चादर मैंने इस हफ्ते नहीं चेंज किया। मैंने कहा इसको 1 हफ्ते और चला लेंगे, उसके बाद में मैं इसको नेक्स्ट डे
चेंज करूँगी, क्योंकि यहाँ पे इसमें कोई तो सोता नहीं है, और सोएगा भी तो फिर तभी तो चेंज होगी। इस पर तो सिर्फ हम लोग कपड़े वगैरह रखते हैं, और धूल वूल जो होती है उसको मैं रेगुलरली झाड़ देती हूँ। या तो ये बेड पे कोई सोता हो तो ये ज़्यादा गंदी हो, इस पर कोई सोता नहीं है, तो इसीलिए मैं इस बेड की चादर जो है 15 डेज में चेंज करती हूँ, और बाकी सारे रूम की चादर जो है वो 1 वीक में चेंज कर देती हूँ। अपनी बेड की भी 1 वीक में चेंज करती हूँ, और बाकी सबकी भी। तो यहाँ पे ना अभी मैं इस झाड़ू लगा रही थी, तो कुर्सी के पीछे ना थोड़ी सी धूल थी, तो मैंने कहा अभी थोड़ा लेट हो गया है, तो मैं एज इट इज़ ऐसे साफ़ कर दूँगी, और उसके बाद में जो है नेक्स्ट डे जब मैं झाड़ू वगैरह लगाऊंगी तो सारा सामान हटा हटा के लगाऊंगी। तो अभी जितना हो सकता था उतना मैंने इसको कर दिया। और ये जो कांच आप देख रहे हैं ना, फ्रेम का है, इस पर ना मतलब माता की फ़ोटो थी, वो ना क्रैक हो गई थी, तो उसको इन्होंने उसमें क्या बोलते हैं, जल परले बोलते हैं ना, उसमें डाल दिया है। और इसका शीशा अच्छा था, तो मैंने बोला इसको निकाल ली, उसमें ना दूसरी फ़ोटो वगैरह कुछ फ्रेम करवा लेंगे। तो अब मैं आ गई हूँ अपने रूम में। अपने रूम में मैं हमेशा की तरह बिस्तर सेट कर रही हूँ। और आज है ना, जो यक्षु के पापा के कुछ वूलन क्लॉथ बाहर पड़े हुए थे, और उनको मैं क्या बेड में डालना भूल गई थी, और कुछ धुले हुए थे कुछ बिना धुले हुए थे, तो फिर मैंने सारे धो लिए। मैंने कहा इनको बेड में डाल देती हूँ, नहीं तो ये बाहर पड़े रहेंगे तो ये गंदे ही होंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे जो वूलन क्लॉथ थे यक्षु के पापा के बेड में रख दिए। और अभी मैं क्या करूँगी, जल्दी से बेडशीट को भी चेंज कर दूँगी, क्योंकि 1 वीक हो गया इसको बिछे हुए, और फिर सारे रूम की चेंज कर दी थी। तो लास्ट में मैं आई हूँ अपने रूम में, क्योंकि सारे रूम में ना झाड़ू उड़ू सब कुछ कर दिया है, और अपने रूम में मैं आई हूँ एकदम लास्ट में। ऑलमोस्ट सारा काम मैंने फिनिश कर दिया है, सिर्फ चादर सेट करना रह गया था और घर में पोछा लगाना रह गया था। उसके बाद जो है 12 बजे तक लाइट आ जाती है, फिर मशीन लगा दो। मशीन लगाने के बाद फिर आपको टाइम नहीं मिलना है किसी भी काम का। तो बस यहाँ पे मेरी चादर जो है सेट हो गई, और मैंने जो कपड़े छाट छाट के रखे थे उस वजह से कुर्सी के कपड़े भी इधर उधर जो है मिसमैच हो गए। तो मैंने कहा चलो उनको भी साथ में सही कर दूंगी और सही करके रख दूंगी। और अभी मैं काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि एक ना अलमीरा ले लूँ, क्योंकि इस अलमीरा में कबर्ड बनाने के लिए तो बहुत पैसा चाहिए, 30-35 हज़ार रुपये तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि लकड़ी भी आएगी, फ्लाईवर वो भी आएगा, और उसके बाद फिर मिस्त्री जो लेगा वो लेगा अलग। तो मैं सोच रही हूँ कि मुझे थोड़ी सस्ती सी अच्छी सी अलमारी मिल जाए 10-12 हज़ार की, जिसमें मेरे यक्षु के कपड़े एटलीस्ट रखे जाएंगे, या मेरी जो साड़ी सुड़ी जो इधर उधर पड़ी रहती हैं वो रखी जाएंगी। तो इस अलमीरा में हमारे डेली यूज़ के पहनने वाले कपड़े वो बाहर पड़े रहते हैं, तो वो आराम से इसमें बन जाएंगे। तो ऐसे अभी मैं सिर्फ सोच ही रही हूँ, पता नहीं ये कब पूरा होगा, कुछ पता नहीं है मुझे। तो यहाँ से मैंने कपड़े निकाले थे ना यक्षु के पापा के, तो ये देख रहे हो आप इधर उधर हो गए थे सारे कपड़े, तो मैंने इनको हटा के रख दिया। और आप देखिए मेरे पास है ना पीले पीले जो है 3 सूट है, तो मैं अपने सूटों को भी इकट्ठा करके रख रही हूँ। और ना एक सूट मेरा यहाँ पे रखा हुआ था, मतलब सिल्क बोलते हैं ना, उसका सूट था, तो मैं परचेस करके ना अजय स्टिच सिलवा के ही रखा था। मैंने कहा इसको मैं बाद में वेयर करूँगी, क्योंकि ठंड में तो पहने नहीं जाता, ठंड में और ठंड लगती है उसमें, तो इसीलिए फिर मैंने कहा गर्मियों में मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगी, कभी कभी, डेली तो नहीं पहना जाएगा लेकिन कभी कभी पहना जाएगा। तो इसको क्या किया है, नया सूट एज इट इज़ यही वाला नीला वाला चूहों ने काट दिया। अब मैंने सिर्फ सिलवा के रखा था, अभी एक बार भी नहीं पहना है ये सूट, चूहों ने काट दिया। मैं सोच रही थी कि गर्मी में कभी कभी पहन लिया करूँगी, तो आज मैं इसको देख रही थी, मैंने कहा चलो देखूँगी पहना जाएगा कि नहीं पहना जाएगा, क्योंकि मेरे पास है ना पीले पीले ही सूट है सारे, तो आप पहनने का मन नहीं करता, मतलब एक बार 2 बार पहन लो ना तो ऐसा लगता है, मैं तो रोज़ पीले ही पहनती हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने कहा चलो एक सूट इसको ये हो जाएगा, और बाकी के 2-3 सिलने के लिए दे रखे हैं, तो इन सबको मिला के एक एक करके एक न एक दिन के ऐसे चेंज करके पहन लिया करूँगी। तो चूहों ने पहना दिया, अच्छे से वही पहन लो। नया सूट काट के धर दिया, ना वो किसी को दे सकते हैं ना कुछ, देखते हैं उस पर रफू हो जाएगी कि नहीं होगी। तो जल्दी जल्दी से जो है कपड़े जो मैंने हटाए थे सारे वो मैंने यहाँ पे रख दिया। और अभी मैं ना अपनी दादी से बात कर रही हूँ। मेरी दादी बोल रही हैं कि जो तू यक्षु का टीका जो अपने घर से लगवा के लेकर आई थी, उसके लिए तुझे ना यहीं पे नाम लिखवाना चाहिए था, मतलब जहाँ गाँव में ही। लेकिन यक्षु का बर्थ जो है वो दिल्ली में हुआ था, ठीक है, तो दिल्ली के अकॉर्डिंग फिर वहाँ पे इसका कार्ड वगैरह सब कुछ वहीं पे बना था, तो वहीं से मैं इसका जो टीकाकरण जो 5 साल बच्चों का टीकाकरण लगता है ना 5 साल तक, वो इसकी नानी के घर पे लगता। तो उसी बात के लिए मैंने इनको बोला, मैं यहाँ पे बोली थी जो यहाँ पे आंगनवाड़ी वाली है, वो उसको मैंने 5-6 बार नाम लिखवा दिया, लेकिन वो इसका टीका वगैरह नहीं लगवाती। और यक्षु का इसने जो बच्चे का खाने का राशन वगैरह आता है ना, दलिया दुलिया, वो भी इसने आंगनवाड़ी वाली ने नहीं दिया। तो फ्रेंड्स इसी के साथ जो है मैं आज का ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो भी फ्रेंड्स चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब करना। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।